Hello my little friends, how are you? I hope you are enjoying these videos, and in this video you are going to learn how to write numbers in Roman system. So let's begin. Students, यहाँ आपको कुछ न्यूमरल दिए गए हैं, रोमन न्यूमरल, और इनका क्या अर्थ होता है, इनका क्या नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि आई से हमने डिनोट किया है 1 को, 1 के लिए हमने आई यूज किया है। ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। ओके, इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स हैं जिन्हें कि हम यूज कर रहे हैं रोमन न्यूमरल में। जैसे कि ये क्या है, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज सिंबल्स हैं जिनका यूजेस हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। ओके, तो ये आपको याद रखने होंगे कि किस सिंबल का क्या मीन है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा आई से हमने 1 को डिनोट किया है, 1 के लिए आई है। बी का मतलब क्या होता है 5, एक्स को हम 10 के लिए यूज करते हैं, एल का मतलब हो गया 50 और सी की वैल्यू क्या है 100। ओके, और डी के लिए 500 और एम है 1000। तो ये जो सिंबल्स हैं बच्चों, ये आपको याद हो जाने चाहिए। इनमें से शायद आपको कुछ याद भी होंगे, जैसे कि आई, वी, एक्स, इनको जनरली आपने यूज भी किया होगा। जब आप स्कूल में जाते हैं तो अपनी ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर आपने यूज भी किया होगा फर्स्ट पीरियड, 5th पीरियड, है ना, क्लासेस को शो करने के लिए कि 10th क्लास है। तो आपने वहां भी इन रोमन न्यूमरल को यूज किया है, तो इनसे तो आप परिचित होंगे डेफिनेटली। तो आपको याद क्या रखना है, एल जो कि 50 है इसकी वैल्यू। सी को यूज करते हैं हम 100 के लिए, इसको आप सेंचुरी के सी से याद कर सकते हैं कि सी होता है 100 के लिए, सेंचुरी के लिए। ठीक है, डी के लिए क्या हो गया 500 और एम हो गया 1000। ओके, आगे चलते हैं हम इसमें। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं जब भी हम किसी नंबर को रोमन सिस्टम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, इफ अ नंबर इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। यानी किसी भी सिंबल को हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतने ही टाइम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे, जैसे देखें आप, फॉर एग्जाम्पल ये है आई की वैल्यू क्या होती है 1। अगर हम इस आई को 2 टाइम्स लिख दें, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और इसको अगर हम 3 टाइम लिख दें इस आई को, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, यहां पर जो सेकंड रूल है उसको भी आप देखें, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये बात हमें ध्यान रखना है कि हम 3 टाइम से ज्यादा किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 4 को लिखना चाहते हैं रोमन सिस्टम में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने इस आई को 4 टाइम्स यूज किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग है हमारा आंसर। ठीक है, किसी भी सिंबल को हम मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। तो 3 के लिए तो हमने आई को 3 टाइम यूज कर लिया है। ओके, अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है, बट द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ये जो सिंबल है कौन कौन से, वी, एल एंड डी, इन सिंबल्स को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, यानी आप वी को आप लगातार 2 बार नहीं लिख सकते। जैसा आपको लिखना हो ये, यानी आप सोचें कि ये 5 और ये 5 यानी ये 10 के लिए अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। ओके, इसको हम रिपीट नहीं करते। ऐसे ही एल है, अगर हमने एल को रिपीट कर रहे हैं, किसके लिए करेंगे 100। सपोज आपको 100 लिखना है, तो 100 के लिए हम सोचें कि एल का मतलब 50 है, एक और एल यानी कि ये 50 + 50 100, तो ये भी तरीका क्या हो जाएगा
ये मेथड भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि सी के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास, सॉरी 100 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सी है। ओके, तो हमें वी, आर और डी इन तीन सिंबल को कभी भी रिपीट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम देखें कि हमने यहाँ पर आई को रिपीट किया था। अगर हमने एक्स भी तो हमारे पास है, एक्स का मतलब क्या होता है 10 एक्स। अगर हमने इसको 2 टाइम रिपीट कर दिया तो एक्स की वैल्यू तो क्या है 10, हमने इसे 2 बार रिपीट कर दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। एक्स को अगर हमने 3 टाइम रिपीट कर दिया तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इसको तो हम रिपीट कर सकते हैं, केवल बी वी एल डी, इनको आप ध्यान रखेंगे कि हम वी एल डी को रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी सिंबल्स हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, कि किसी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट साइड में, ओके राइट साइड में अगर हम किसी स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को रखते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो जो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है उसमें उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे देखें आप, जैसे v इक्वल टू 5, ये तो आपको पता है। ठीक है, अगर हमने इस v के राइट साइड में, राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला राइट साइड है। ओके, ये तो है राइट साइड, और उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला। तो हमें तो कहां रखना है, अभी हम देख रहे हैं राइट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप राइट साइड में स्मॉलर, अब देखो 5 है, 5 से स्मॉलर, जैसे हमने 1 के लिए आई को यूज किया। अगर हमने v के राइट में क्या लिखा है, आई लिख दिया, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है 1, और 5 की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू 5 थी, दोनों की वैल्यू ऐड हो गई, कितना हो गया 6। और आप तो इसे यूज कर चुके हैं, कई बार किया है ना आपने यूज इसे। जैसे आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो आप लिखते भी हैं इसको, ऐसे लिखते ना क्लास 6 के लिए, है ना, वी आई, तो ये 6 को डिनोट करेगा। ऐसे अगर आप इसमें और आगे रिपीट कर दें, जैसे वी आई आपने एक बार रिपीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो ये है v और ये i, 3 बार i आ गया, यानी कि 3 वैल्यू इसकी हो गई, कितना हो जाएगा 8। 8 के लिए अपन इस सिंबल का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप चाहे तो x जो कि 10 के लिए हम यूज करते हैं, यहां भी आप कर सकते हैं। यदि हम x के राइट साइड में हमने i लिख दिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अगर हमने 2 i बना दिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, और अगर हमने x के आगे इस x के बाद v को लिख देते हैं हम। ठीक है, हमने जो वैल्यू पुट करी है वो स्मॉलर ही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि x तो 10 के लिए यूज होता है और v किसके लिए होता है 5 के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू को रखा है v, तो ये कितना है 10 और ये कितना है 5, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं, किसी नंबर के लिए रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। और देखें आप एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा L, L का मतलब कितना होता है 50। ठीक है, L का मतलब कितना हो गया 50। इसके बाद हम इससे स्मॉलर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या लिख दिया x की वैल्यू क्या होती है 10, और हम इस 10 के राइट साइड में भी और स्मॉलर वैल्यू है, सपोज कीजिए हमने v लिख दिया, v की वैल्यू क्या होती है 5, इसको लिख दिया हमने,
तो उसका अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये जो रोमन न्यूमरल हमने लिखा इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, 50, 10 एंड 5 इन सबको ऐड करना है। इनको आप ऐड कर लें, कितना हो गया ये 50 एंड 10 60 एंड 5 65, यानी कि ये कौन सा नंबर है 65। 65 के लिए हमने क्या यूज किया, एल एक्स, एल का मीन्स 50, 50 हो गया ये तो, ये एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया, और ये 5 65 हो गया। सपोज कि इसमें 66 अगर होता तो हम क्या करते, यहां पर एक और आई हम बना देते, ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। और हम क्या कर रहे हैं, किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में किसी स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को पुट कर रहे हैं, ओके। देन क्या होगा, इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, किसमें से होगी, जो ग्रेटर सिंबल है, जो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है जिसके लेफ्ट में हमने किसी स्मॉलर सिंबल को रखा, उसकी वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे होगा ये देखें आप, जैसे कि ये v की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। अगर हमने इसके लेफ्ट साइड में i लिख दिया, अब क्या होगा, अब हमें इसकी वैल्यू को, जो i की वैल्यू क्या होती है 1, इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कितना हो गया ये 4। तो 4 के लिए सिंबल क्या मिला हमें, i v, ओके। ऐसे देखें आप, जैसे कि x की वैल्यू क्या होती है 10, और अगर हमने इस 10 के लेफ्ट साइड में एक i बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, यानी आई एक्स को अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये 9 के इक्वल होता है ये, ओके। ऐसे आप देखें कि जैसे कि एल की वैल्यू कितनी होती है 50, और अगर हम इस एल के लेफ्ट साइड में एक्स बना देते हैं, यानी हमने कितना माइनस किया 10, एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, यानी ये 40 को डिनोट करेगा कौन, एक्स, ओके। इस तरह से आप बहुत इजीली और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे कि हमने सी लिया, सी की वैल्यू क्या होती है 100, और इस सी के लेफ्ट साइड में हमने एक्स बना दिया, यानी हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया 90, एक्स सी, ये 90 डिनोट करेगा, ओके स्टूडेंट्स। The symbol VLD are never written to the left of a symbol of greater value। देखो ये VLD सिंबल पहले भी आए थे, याद है ना आपको, हमने इसको डिस्कस किया था यहां पर, जब मैं सेकंड रूल देखा था कि a symbol is not repeated more than 3 times but the symbol VLD are never repeated। इनको तो आप एक से दूसरी बार भी रिपीट नहीं कर सकते थे VLD को, तो इनको हम रिपीट भी नहीं कर रहे हैं VLD को, और हम क्या कह रहे हैं कि इन VLD नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इनको किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में भी नहीं लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में न लिखने का क्या मतलब हुआ कि VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इनको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ओके। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। अब देखो जो सिंबल I है ना, इसे हम केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। जैसे देखें आप, ये V की वैल्यू कितनी होती है 5, अगर हमने इसके लेफ्ट साइड में I को रखा तो ये -1 रिपोज हो गया, ये है कि नहीं, अभी हमने जस्ट किया भी था। ऐसे ही x ले लेते हैं हम, x के लेफ्ट में हमने I को रखा, x की वैल्यू 10 और 1 लेफ्ट साइड में है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 9,
ठीक है, तो हमने i को कहां कहां सब्ट्रैक्ट किया है, केवल b और x में से। ऐसा नहीं करें कि हम सोचें कि c की वैल्यू 100 है तो हम c में से, c के लेफ्ट में अगर हम i को पुट कर दें तो उसकी वैल्यू 99 हो जाएगी, नहीं 100 में से -1 कर दें हम तो ये 99 हो जाए। तो ऐसा काम करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। हम केवल v और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप देखें the symbol x can be subtracted from L, M and C only। x को हम किस में से घटा सकते हैं, हम केवल L, M और C, जो 3 सिंबल हैं, इन 3 सिंबल्स के लेफ्ट साइड में ही केवल x को लिखा जा सकता है। जैसे कि L है, L की वैल्यू 50 है, अगर हमने इसके लेफ्ट में x को लिखा मीन्स हम इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 40। ओके, ये जस्ट हम कर चुके हैं बच्चों, ये जो एक्सरसाइज थी ये वाली लेफ्ट साइड में लिखने वाली, जैसे C है, C की वैल्यू 100 है, इसके हमने लेफ्ट में x को लिखा तो हम इनमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 90। ओके, तो x को भी हम कहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल L, M एंड C, ठीक है, L, M, C में से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि कैसे हम किसी नंबर को न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में या फिर कोई रोमन सिस्टम में हमें कोई न्यूमरल दिया हुआ है तो हम उसे नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आपको ये सभी रूल्स याद रखने हैं, और स्पेशली जो आपको मैंने स्टार्टिंग में टेबल बताई थी, इस टेबल में जो भी सिंबल्स हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए। ये आई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वी, एल, सी, डी, एम। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टेबल, इसे आप याद रख लें, आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अब एक इसमें लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 69 को हमें रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि 69 के लिए हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यानी कि 60 प्लस 9। ओके, 9 के लिए आप जानते हैं हम क्या लिखेंगे, ये तो 10 है, 10 के लेफ्ट में अगर हमने i लिख दिया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 में से 1 यानी 9। ठीक है, तो 9 को तो हमने ऐसे फिक्स कर दिया। अब 60 है, 60 के लिए हम क्या करें, 60 को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 50 प्लस 10। 50 के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं हम, L, और 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, X। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको एक साथ लिख देंगे हम, तो हमें नंबर मिल जाएगा, यानी कि L X। ओके, L का मतलब कितना हुआ 50, 10 इसमें ऐड हो गया क्योंकि इसके राइट साइड में है, कितना हो गया 60। उसके बाद 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, I X। ठीक है, L X I X, दिस इज द रोमन न्यूमरल फॉर 69। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम 98 को भी चेंज कर सकते हैं। 98 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 90 प्लस 8। ओके, यहां बच्चों आप ऐसा मत कर देना गलती से भी, C यानी 100 और इसमें से हमने ये इसके लेफ्ट में 2 बार हमने I लिख के 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मींस 98। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि I को C में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां हमने 98 को 90 प्लस 8 में ब्रेक कर दिया है। अब 90 के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10, क्योंकि हमें पता है कि हम C में से X को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हो गया 100, और 10 को हमने कहा लिखा है, लेफ्ट में,
लेफ्ट में लिखा है, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये तो हमें क्या मिल गया 90, ठीक है, 90 को हमने ऐसे लिखा। इसके बाद क्या है ये 8 को तो आप लिखना जानते हैं बहुत आसानी से। 8 को कैसे लिखते हैं हम, ये 5, ठीक है, वी यूज करते हैं हम 5 के लिए। उसके बाद 1 2 एंड 3 टाइम्स हम आई को लिखेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा, 5 में 3 ऐड हो गया। अब ये ऐड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ लिख देंगे आप। क्या हो जाएगा ये एक्स सी वी और ये ट्रिपल आई। ओके, ये हो गया 98। तो देखा बच्चों आपने, बहुत आसानी से हमने जो है नंबर्स को, इन नंबर्स को रोमन न्यूमरल में चेंज कर दिया है। तो आपको भी बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों, आप भी बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।